स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने परिवार में। तो अपना परिवार फ्रेंड्स टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 38 के। मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर है 38 है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने 37 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा इसमें हम डेली बात करते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनका सोल्यूशन हम करवाते हैं। और बाकी एक जो होता है फ्रेंड्स वह होता है प्लस एक भी और है, वह होता है होमवर्क के तौर पर। होमवर्क के तौर पर आपको इसको सॉल्व करना होता है। हम 15 को सॉल्व करते हैं और बाकी एक को होगा वह आपको सॉल्व करना होगा। बाकी तो सबको ही आपको सॉल्व करना होता है। बाकी आप जो है हम सबका सोल्यूशन करवाते हैं, मगर एक का सोल्यूशन हम करवा देते हैं कल ही, उसको हम कल करवाते हैं। तो बाकी जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब देते हैं। इसको जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि 15 में से आपका जवाब कितना रहा। तो जैसे कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिए गए, जैसे कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा एक परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र 220 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक एक इस प्रकार से प्रश्न होने वाला है। तो इसका सलूशन देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससीपीएट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपीबीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं प्रश्न की। तो जो आज का जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है वह दिया गया है, अमिता अपने घर से 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर वह 3 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तब वह 6 मिनट की देरी से पहुंच रही है, अपने स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वह 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचती है। 10 मिनट पहले पहुंचती है तो स्कूल पहुंचती है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स क्या फार्मूला था, डी बराबर होता है S1 क्रॉस S2 अपान S1 माइनस S2 और गुणे में हो जाएगा समयांतराल। समयांतराल निकल के आ जाएगा, समयांतराल। तो समयांतराल क्या है, S1 अगर S2 की बात करते हैं तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 मतलब कि 3.5 आ जाएगा। और गुणे में 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 मतलब 4.5 निकल के आएगा। 4.5 यहाँ से घटाएंगे, इसको जब हम घटाएंगे 3.5 में से 4.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 निकल के आएगा। और यहाँ पर देखते हैं मिनट और 6, यहाँ पर समय अंतराल का आएगा 10 मिनट के पहले पहुँचता है और 6 मिनट की देरी से हो रहा है। तो देर और पहले का अंतर क्या आएगा, 16 आएगा। दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे तो 16 आएगा, 16 मिनट में आएगा। इसको हम घंटे बनाने के लिए 60 से हम दे देंगे भागा, 60 से हम दे देंगे भागा इसको। तो यहाँ से 2 जीरो आए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने पर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ से हम काटा पीटी मचाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम इसको यहाँ से काटा पीटी मचाते हैं तो यहाँ से 45, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम फिर काटते हैं 16 से, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 का नाम 4। तो फिर से 4 से काटने 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो यहाँ से 25 चौका 100 निकल के आ जाएगा, 25 चौका 100। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 हम 25 और 5 7 35, 5 हम 25, 5 7 35। यहाँ पर 7 बचा है और यहाँ पर 3 बचा है। तो क्या निकल गया, 7 त्रिक 21/5, 7 त्रिक 21/5, 21/5 करेंगे तो 5 चौक 20, 1 21, 10 आएगा, 5 दूनी 10। तो 4.2 किलोमीटर आ जाएगी। उसकी दूरी कितनी है फ्रेंड, 4.2 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है, स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो नाव धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? किसके विपरीत में? विपरीत दिशा में। तो यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल, x बराबर दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा प्रवाह की चाल जो है वह 6 किलोमीटर है, मतलब y बराबर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहा गया है 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 5 मिनट में दूरी तय करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से 5 मिनट को हम घंटे बना लेते हैं। तो 5 मिनट कितना दूरी है, तो x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया। अगर हम x में से y को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ अंतर आएगा, x माइनस वाई होता है, तो x में से अगर हम y को घटाते हैं तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उसकी चाल का 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 5 मिनट में अगर तो दूरी को तय करना हुआ तो इसको हम गुणा कर देते हैं 5 से, यहाँ पर मिनट है, इसको हम घंटे बनाने के लिए फ्रेंड्स 60 से दे देंगे भागा, 60 से दे देंगे भागा। तो यहाँ से इसको काटा पेटी मचाएंगे हम, तो 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, तो वह जो निकल के आएगा कितनी दूरी तय करेगा, हम कहेंगे वह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कितने किलोमीटर की, 5 मिनट में वह 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यदि एक घनाभ के डिब्बे के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर और 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। डिब्बे का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, अगर 3 आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है तो उसका आयतन निकालने के लिए, तो जो तीनों आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया गया है उसका हमको निकाल लेना पड़ेगा वर्गमूल। जैसे 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा और 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, और इनको आपस में कर लेंगे हम गुणा, 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। अगर 529 का वर्गमूल कहते हैं तो फ्रेंड्स 27 आएगा, और 729 का 27 होता है, 529 का करेंगे फ्रेंड्स तो 529 का कितना वर्गमूल है, तो हम कहेंगे 23 का वर्ग है। अगर हम 289 है तो 289 17 का वर्ग है। अगर हम इसमें देखते हैं फ्रेंड यूनिट इकाई का अंक देख रहे हैं सब में भिन्न भिन्न है, तो हम इकाई के अंक पर हम जा सकते हैं, इकाई के अंक से हम जा सकते हैं, इस पर हम खेल सकते हैं। जैसे 7 तरीके 21 अंत में 1 आ रहा है यहाँ पर, और 1 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो इकाई के अंक पर फ्रेंड 7 आने वाला है। तो इकाई का अंक पे जो 7 है वह सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आयतन निकल के आ जाएगा। अगर आप गुणा करेंगे तब भी यही 10,557 ही आने वाला है। इसका आयतन जो है 10,557 सेंटीमीटर क्यूब आने वाला ही है। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए जैसे सही आता है। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। कितने परसेंट, 40% तो अंक कम से कम उसको पाना ही है। अगर उसको उत्तीर्ण होना है तो इससे कम तो हम पा ही नहीं सकते हैं, तो जो 40% दिया गया है इससे कम तो हम पा ही नहीं सकते हैं। अगर एक छात्र जो है वह 220 अंक प्राप्त करता है मगर वह कहा गया 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अगर वह 220 अंक मतलब 220 अंक पाया है और वह कहा गया 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है, अगर वह 20 अंक और पाया होता, अगर हम 220 में से अगर हम 20 को जोड़ देते हैं तो हम कहेंगे वह पासिंग परसेंटेज पाता। पासिंग परसेंटेज कितना होता, 40%, मतलब वह 40% के बराबर हो गया। 40% के बराबर कितना हो गया, इसमें 20 को जोड़ देते हैं तो 240 हो जाएगा। 240 का है यही 40% के बराबर है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% बराबर, 1% बराबर कितना आएगा फ्रेंड, 6 आएगा। तो हमको निकालना है परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो 40% बराबर इतना दिया गया है, तो 100% बराबर हमको निकालना है ना। तो 1% बराबर आ गया 6, तो 100% बराबर आ गया 600। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है फ्रेंड्स, तो वह है 600 है। तो 600 किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 जीरो घटा देंगे हम, तो 600 दिख रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं तथा 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर जितने भी वोट थे उसमें से 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। तो विजेता उम्मीदवार तथा कुल
विजेता उम्मीदवार कुल मतों की संख्या का 48% मत प्राप्त करता है। टोटल मत कितने थे, हम मान के चल रहे टोटल मत थे 100% मत थे, और इसमें से बताया गया 8% जो मत थे वह अमान्य हो गए, मतलब उम्मीदवारों ने मत प्रयोग नहीं किया। तो 8% हम यहाँ से अवैध हो जाएगा, मतलब जो प्रयोग नहीं किया था। तो कितना बचा, 92 बचा, 92 बच गया। 92% यहाँ पर सही प्रयोग है। तो कहा गया है कि जो कुल मतों का 48%, अगर कुल मतों का हम 48% निकालते हैं यहाँ से, तो कुल मतों का 48% 48 ही आएगा। अगर 92 में से 48 को हम घटाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से कितना परसेंट निकल के आएगा। तो जो दूसरा उम्मीदवार है वह कितना पाया होगा, तो यहाँ 48% जब पा गया तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, तो 48 जब घटाएंगे 92 में से, तो यहाँ से 12 में से 8 चला जाएगा फ्रेंड्स, 12 में से 8 चला 4 जाएगा, और यहाँ बचेगा 8 में से 4 जाएगा तो 44% दूसरा उम्मीदवार पाया है। तो दोनों उम्मीदवारों के बीच का अंतर कितना है फ्रेंड्स, 48 और 44 के बीच का अंतर हम कहेंगे 4% का आ रहा है। तो 4% मत प्राप्त करके 11 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव कितने मतों से, हम यहाँ पर कहेंगे 4% मतों से। तो 4% बराबर 1100 दिया गया है। तो 1% बराबर निकालेंगे हम। यहाँ से हमको क्या करना है, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो कुल मतदाताओं की संख्या मतलब कि 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए यहाँ पर हम 25 से गुणा कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे। 25 से गुणा करने पर, क्योंकि 25 100 का 100 आएगा, 100% बराबर निकल के आएगा 1100 गुणे 25। 1125 करेंगे हम तो आएगा यहाँ पर 5 आएगा, और 5 2 7 आएगा, और 2 आएगा। कभी किसी भी संख्या को हम 11 से गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 लिख लिया, उसके बाद दोनों अंकों को जोड़ लेते हैं, 7 आ गया। उसके बाद जो पहला अंक है उसको लिख दिए है 275, और यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे हम। तो 2 मतलब कि यहाँ पर 27,500 आ जाएगा कुल मतों की संख्या। कितना है, 27,500। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है फ्रेंड, तुरंत हम सही जवाब तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 180 रुपया है। एक कैलकुलेटर का असली मूल्य कितना है, 180 रुपया है। एक विक्रेता 137.7 रुपये का चुकता करता है, और वह 10% का बट्टा प्राप्त करता है। तो दूसरा बट्टा, पहला बट्टा जो था, मतलब कि एक कैलकुलेटर अंकित मूल्य 180 रुपया है, एक विक्रेता जो 137.7 चुकता करता है, और वह 10% का बट्टा प्राप्त करता है। तो आप 10% का पहला बट्टा प्राप्त करता है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। दूसरा छूट उन्होंने कितने की प्राप्त की थी। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, 180 का 10% हम निकाल लेंगे यहाँ से। 180 का 10%, तो 10% का छूट मतलब 90/100, 90/100। यहाँ से 2 जीरो कर जाएगा। 18 नौइया करेंगे, तो 18 नौइया फ्रेंड्स अगर हम करते हैं तो 18 गुणे 9 करेंगे तो 162 निकल के आएगा। 162 हो रहा है, और वह बेच रहा है 137 में, 137.7 में। तो यहाँ से यहाँ कितना कम है, हम कहेंगे यह इससे कितना कम है, हम कहेंगे यह इससे 24.7 कम है। 24.7 कम है। तो 24.7 कम है, कितने में कम है, तो हम कहेंगे 162 में कम है। 162 में यहाँ से 10 लगे, 0 बढ़ाए, गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम 162 से 247, सॉरी यहाँ से अगर 162 को हम 2 से काटते हैं, पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो 4 दूनी, सॉरी इसको 2 से काटते हैं तो 2 से 8 दूनी 16, 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, 8 एक नम 8। तो इसको 2 से काटेंगे, इसको 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब इसको 81 से हम काटेंगे, 81 से अगर हम 7 बार लेकर जाते हैं तो 7 एक नम 7, 7 एक नम 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 7 है फ्रेंड्स, 7 एक नम 7, तो 8 7 56 ही आएगा। अगर 7 है यहाँ पर, तो हम अगर इसको लेकर जाते हैं, कितनी बार लेकर जाएंगे फ्रेंड्स, काटा पीटी मचाते हैं यहाँ से। अगर हम इसको काटते हैं फ्रेंड्स, 81 है, इसको हम काटेंगे, पहले काटते हैं इसको 18 से, 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 9 81, तो 7 2 9, 7 4 7 3 9, 9 4 13, यहाँ पर 4 आ रहा है, 13 आ रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 4 2 6 3 9, 4 2 यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नहीं 3 आएगा, 4 2 6 3 9। तो अगर 9 से काटते हैं, 9 9 81, तो 9 से काटेंगे इसको फ्रेंड्स, तो 9 से काटने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 18 6 24 63, 9 7 63, तो 9 3 27,
तो कितना छूट हो जाएगा दूसरी, तो 5 यही 15% की दूसरी छूट निकल के आ जाएगी। दूसरी छूट कितनी निकल के आएगी फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 15% की सेकंड वाली छूट उन्होंने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी में है सेकंड छूट 15%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को टीवी जो है 8% की छूट के बाद उसे 17,940 में बेच देता है, 17,940 में बेच देता है, और वह उस पर 19.6% का लाभ कमाता है। तो यदि वह उस पर कोई छूट ना देता तो उसका लाभ परसेंट बताइए। अगर उसका कोई छूट ना देता तो उसका लाभ परसेंट बताइए। यहाँ पर सीपी है और यहाँ पर एमपी है। बताया गया है कि वह 8% की छूट देता है, तो यहाँ से 100 माइनस डी घटा देंगे हम डिस्काउंट, और इसका फार्मूला क्या होता है 100 प्लस पी प्लस परसेंटेज। तो 100 माइनस डी घटाएंगे, मतलब कि 100 में से अगर हम डी घटाएंगे तो यहाँ पर 92 आएगा, 92% आएगा। 92 बराबर यहाँ से अगर 100 प्लस हम पी करते हैं तो आएगा 119.6, 119.6। यहाँ से हम 0 से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 920 और 19 मतलब कि 1196, 920 1196। यहाँ से काटा पीटिया मचाएंगे, तो काटा पीटिया मचाएंगे 23 से काटेंगे इसको, तो 23 यहाँ से काटते हैं फ्रेंड्स, तो 3 दूनी 23 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 1 9, तो 4 से काटते हैं इसको, तो 4 से काटने पर आया तो इसको 4 से काटेंगे फ्रेंड, 4 दूनी 8 3 11 39, 4 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, और यहाँ पर बचेगा 3 36 आएगा, 9 चौक 36, 299 आ रहा है। 299 आ रहा है, इसको हम फिर काटते हैं 23 से काटने पर 23 दामा 130, 23 दामा 230, फिर इसको 23 से काटते हैं फ्रेंड, तो यह जाएगा 13 बार। कितनी बार जाएगा फ्रेंड, यह जाएगा 13 बार, तो 13 बार जाएगा, तो 13 का नाम 13, तो यहाँ पर बचेगा फ्रेंड, तो 13 का नाम 13, 13 दूना 26, तो यह जाएगा 13 बार जाएगा फ्रेंड, तो 23 का नाम 23, और यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर बच गया है 6 69 हो जाएगा, 69 हो गया, 23 दिया 69, तो 13 बार जा रहा है फ्रेंड्स, तो 13 बार जा रहा है। अगर देखते हैं यहाँ पर बेच रहा है इसको एसपी पर ही, या इसको एसपी कर दे रहा है, तो यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है, 10 से 13 कितने का लाभ हो रहा है, हम कहेंगे 3 का लाभ हो रहा है। कितने में, 10 में गुणे 100%, गुणे 100%, यहाँ से 10 से चला गया, तो हम कहेंगे 30% का उसको लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का, 30% का लाभ हो जाएगा। अब कह रहा है वह इसको एमपी पर ही बेच रहा है, मतलब कि कोई छूट नहीं दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर कि कह रहा है यदि वह उस पर कोई छूट ना देता तो ना दे, अगर उसको कोई छूट ना दे तो हम कहेंगे वह उसको वही एमपी पर भी बेच रहा है, मतलब उसका स्लिम प्राइस हो जाएगा। तो वहाँ पर हम कहेंगे 30% का छूट, 30%। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ से जैसे डी आता है सही जवाब, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि जो है 3600 की राशि है, साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% की दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष सही 1/3 वर्ष, मतलब कि 3 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है इसका एसआई बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो एसआई बराबर निकल के आ जाएगा 3600, मतलब एसआई बराबर क्या था PRT/100, PRT/100। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 3600, PR है 600 और 24 1 25/4, और जो टी है 3 दूनी 6 1 7 7/3, और बटे में 100 है, बटे में 100 है, तो 2 जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 4 से, तो 4 9 36, और इसको हम 3 से काटे 3 3 9, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ से 3 × 25 × 7, तो 7 3 21। अगर हम 25 दिया करते हैं 75, 75 × 7 करेंगे फ्रेंड्स, तो 75 × 7 करेंगे तो 525 निकल के आएगा, 525 निकल के आएगा, या सही बराबर 525 निकल के आ रहा है। हमको ज्ञात करना है राशि, मतलब टोटल राशि, मतलब हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर होता है SI प्लस पी, PSI प्लस पी, तो SI है यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, SI है वह दिया गया 525 और P है 3600। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आएगा, 2 आएगा, और 7 6 5 11 आएगा, और 3 1 4 आएगा, 3 1 4, तो 4125 निकल के आएगा उसका अमाउंट। उसका अमाउंट कितना निकल के आएगा, 4125। 4125 ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
75 लीटर सोडा तथा पानी का मिश्रण उपलब्ध है। 75 लीटर सोडा तथा पानी का उपलब्ध है, जिसमें सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। तो कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी जिसमें सोडा तथा पानी का अनुपात 3:1 हो जाए, जिससे जो है सोडा और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो सोडा है यहाँ पर और यहाँ पर पानी है। सोडा और पानी का अनुपात दिया गया है 4:1 दिया गया है। तो यह 75 लीटर है। कितना लीटर है फ्रेंड्स? यह 75, 4 1 5 बराबर 75 लीटर दिया गया है। तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर आएगा 5 का नम 5 और 2 7 25, 15 5 75, 1 बराबर 15 आएगा। तो यहाँ से ज्ञात करना है कि कितने लीटर पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो सोडा और पानी की मात्रा कितना बढ़ाएगा फिर? अब कहा गया 3 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स? 3 हो गया और 1 हो गया। 3 और 1 हो गया। यहाँ से देख रहे हैं कि सोडा हमको मिलाना, सोडा तथा पानी हमको क्या मिला रहे हैं, हम कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो हम पानी को मिला रहे हैं और सोडा को नहीं मिला रहे हैं। तो जो नहीं मिला रहे हैं उसको हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 3 से इसमें भी गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे और 4 को गुणा इसमें भी कर देंगे। तो 4 तो यही 12 हो जाएगा और 4 तो यही 12, यहाँ पर 12 निकल गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1 बराबर यहाँ पर कितना रहा है? 1 लीटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 से 4 बनाना है। तो 3 से 4 बनाना है, 1 लीटर की आवश्यकता होगी। तो 1%, 1 रेशियो की वैल्यू, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 रेशियो की वैल्यू निकाल के दिए हैं, वहाँ पर 1 बराबर 15 है, तो 1 बराबर 15 निकल के आ रहा है। तो 1 बराबर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 और 4 16 आ जाएगा। कितना रहा फ्रेंड्स? 12 और 4 मतलब कि 12 और 3 करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं अगर हम 12 और 3 करेंगे क्या निकल गया? 15 निकल के आ रहा है। 12 और 3 करेंगे तो 15 निकल के आ रहा है। 15 बराबर दिया गया है 12 और 3, 12 और 3 बराबर दिया गया है फ्रेंड्स 15 दिया गया है। 15 यहाँ से 15 हो जाएगा। 12 3 15, 15 बराबर दिया गया 75, तो 1 बराबर हो जाएगा 5, 1 बराबर हो जाएगा 5। तो उसमें पूछा गया 1 बराबर कितना? 5 लीटर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम 3 से गुणा किए हैं तो इसमें भी हमको 3 से गुणा करना, हम तो 5 बराबर निकाले थे, 1 आया था। तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा 1 बराबर वहाँ से 5 लीटर निकल के। अब क्या होगा? अब यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आएगा। कितने लीटर की? 5 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाली तथा मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अभी से 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तब मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब मोनाली की वर्तमान आयु बतानी है कि क्या हो जाएगा। सोनाली, यहाँ पर सोनाली है और यह मोनाली है, इनके आयु का अनुपात जो दिया गया है वह दिया गया है 5:3, 5:3 दिया गया है। और बताया गया कि इसका जो है वह 5 वर्ष बाद करेंगे तो 5 वर्ष बाद यह हो जाएगी 10:7 के अनुपात में, 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं 10 और 7 का हम लेंगे यहाँ से अंतर। 10 और 7 का कितना अंतर है? हम कहेंगे 3 अंतर है। और इसमें देखेंगे 5 और 2 का अंतर है। तो इसमें हम गुणा करेंगे 2 का और इसमें हम गुणा करेंगे 2 का और इसमें गुणा करेंगे हम 3 का। तो 3 का गुणा 5 3 15 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब 10 दूना 20 आ जाएगा और 7 दूनी 14 आ जाएगा। 7 दूनी 14 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स 9 अंतर जो है वह सबका बराबर आ रहा है। देख रहे हैं अंतर जो है वह 15 5 20 आ रहा है और 9 5 14 आ रहा है, 9 5 14 आ रहा है। तो 9 बराबर दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 9 बराबर इसकी क्या है? इसकी वर्तमान आयु है। क्या है? वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु दिया गया है ना, कितना? 9 वर्ष है। तो आज से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देख रहे हैं यहाँ पर भी 5 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी 5 अंतर आ रहा है। तो आज उसकी आयु जो है वह 9 वर्ष की है। तो 9 वर्ष की उसकी वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु कितनी है फ्रेंड्स? वह 9 वर्ष ही है, 9 वर्ष हो जाएगी। तो 9 वर्ष ऑप्शन नंबर किसमें? बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, 2 साझेदारों यक्स तथा वाई के निवेश का अनुपात 11:12 है। 11 यक्स और वाई के निवेश का अनुपात जो है 11:12 दिया गया है तथा उनके लाभ का अनुपात जो है वह 2:3 है। 2:3 है। यदि यक्स जो है वह 8 महीने के लिए पूंजी निवेश करता है, यक्स जो है वह 8 महीने के लिए पूंजी निवेश करता है या 8 महीने के लिए निवेश करता है। और तब ज्ञात करें कि वाई ने कितने माह तक निवेश किया था, पूंजी निवेश किया था। तो यहाँ से क्या होता है? लाभ बराबर होता है फ्रेंड्स पूंजी गुणे मंथ।
पूंजी गुणे समय। तो पूंजी थी फ्रेंड्स, यहाँ पर लाभ है, लाभ हो रहा है 2/3 का, 2/3 का लाभ हो रहा है। और पूंजी थी यहाँ पर, तो पूंजी कितनी थी फ्रेंड्स, पूंजी थी 11 गुणे 8, पहले थी 11 गुणे 8 महीने तक, और दूसरे का समय नहीं पता है, दूसरा समय था 12 गुणे यक्स, 12 गुणे हम मान लेते हैं यहाँ पर ए, 12 गुणे ए मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम जैसे काटा पीटी मचाएंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 3 12, 3 से 3 चला जाएगा। तो ए बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स 11 माह। ए बराबर कितना निकल के आएगा, 11 माह निकल के आएगा। तो पूछा क्या गया, वाई कितने माह तक पूंजी निवेश किया था, तो वाई जो है 11 माह तक पूंजी को निवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी की 6 पारियों का औसत 3.95 रन है, 2 पारियों का औसत 3.4 है, जबकि अगली 2 पारियों का औसत जो है वह 3.85 है। अंतिम 2 पारियों का औसत क्या होगा, अंतिम 2 पारियों का औसत क्या निकल के आएगा। हम 6 पारियों का अगर योग निकाल लेते हैं, इनका हम निकाल लेंगे योग। तो 6 पारियों का औसत का योग कितना, 395 गुणे 6 कर देंगे, गुणे 6, इनका योग निकल के आएगा फ्रेंड्स 23.70 निकल के आएगा। और 2 पारियों का औसत दिया गया है, 2 पारियों का औसत फ्रेंड्स क्या दिया गया, 3.4 दिया गया, 2 पारियों का औसत 3.4 दिया गया है, और गुणे 2 कर देंगे हम इसको यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6.8 आएगा। और फिर अगली 2 पारियों का औसत कितना दिया गया है, 3.85 दिया गया, गुणे 2। तो यहाँ से आएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 8 दूनी 16 17, 3 दूनी 6 1 7, 7 आएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 2 4 पारियों का आ जाएगा। 4 में से हम 6 में से हम 4 को घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पर आएगा 8 7 15, 8 7 15 और दशमलव आएगा, और 7 6 13 1 14, 14। अब 23 में से हम 14.5 को घटाएंगे, 23 में से 14.5 को घटाएंगे हम, तो 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 चला जाएगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, 2 0 अब 23 में से हम 13 में से 4 को घटाते हैं तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9.02, 9.20 आ गया। अब यह इसका योग है, 2 पारियों का इसका योग है, तो हमको एवरेज निकालना है, इसमें 2 से भाग देंगे हम। तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर आ रहा 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पर हो गया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो उसका 2 पारियों का, अगली 2 पारियों का औसत कितना है, 4.6 है, 4.6 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है क्वेश्चन नंबर 13, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः ए बी सी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में, 11 दिनों में, 20 दिनों में और 55 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी, अब तीनों का हम ले लेंगे यहाँ से एलसीएम लेने पर क्या आता है फ्रेंड, टोटल वर्क निकल के आता है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 220 निकल के आ जाएगा इसका एलसीएम। अगर करते हैं तो 11 दूना 22, 20 आएगा, और यहाँ से 2 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 11। अगर इसको करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 55 से भाग देते हैं 22 में, 220 में, तो यहाँ जाएगा 4 बार, तो 4 बार जाएगा। बताया गया है बी तथा सी एक के साथ एक दिन छोड़कर, मतलब एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा। बी और सी, पहले दिन तो बी कर रहा है, बी एक से साथ मिल रहा है, फिर दूसरे दिन क्या है, ए जो है वह सी के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर बी के साथ मिल रहा है तो बी और ए कितने मिलकर काम कर रहे हैं, हम कहें तो 2 1 31 काम कर रहे हैं, और ए और सी कितने मिलकर काम कर रहे हैं, ए और सी 24 काम कर रहे हैं। तो 31 और 24 को जोड़ने पर कितना रहा फ्रेंड, तो 31 और 24 को जोड़ने पर 4 1 5, 4 1 5, 3 2 5, 55 काम हो रहा है, 55 काम हो रहा है फ्रेंड्स, 55 काम हो रहा है। और टोटल हमको काम करना है 220, 2 दिन में 55 काम हो रहे हैं, 2 दिन में, 2 डेज में। तो हमको काम करना है 55, 220 काम करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा, 4 कितने से गुणा करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 55 और 4 कर देंगे, तो 55 चौका निकल के आएगा 220 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितनी बार आएगा फ्रेंड, 4 आएगा। तो 4 हो रहा है, 4 सिर्फ दोनों मिलाकर हो रहे हैं, मतलब 2 दिन का 4 हो रहा है, तो एक दिन कितना निकल के आएगा फ्रेंड, तो हम कहेंगे 8 निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 आ रहा है,
तो 4 है, इसमें भी हम 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 दिन में वह कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। 8 दिन ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक टीम के 10 पुरुष द्वारा एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में पूरा होता है। इसी कार्य को 10 महिलाएं 6 दिनों में पूरा करती हैं। अगर दोनों टीम एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर 16 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं फ्रेंड, 16, 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं 12 दिनों में काम करते हैं, 10 पुरुष हैं तो 12 दिनों में काम करते हैं, गुणे 12 तो बराबर 10 महिलाएं हैं तो कहा गया 6 दिनों में काम पूरा करती हैं वही काम। तो यहाँ 10 से 10 चला जाएगा तो यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो पुरुष अपान मेल का मतलब कि महिला का जो अनुपात आएगा वह 1:2 के अनुपात में आएगा, 1:2 के अनुपात में आएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम यहाँ से निकालते हैं तो 10 गुणे 1 गुणे 12 तो 12 दामा 120, टोटल वर्क कितना है 120 है। तो 120 है तो कहा गया अगर दोनों टीमें एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोनों टीमें 120 काम है तो दोनों टीमें मतलब 10 पुरुष यहाँ पर है और 10 महिला यहाँ पर है। 10 पुरुष मतलब कि 10 पुरुष की बात करें तो 10 पुरुष एक की एफिशिएंसी 10 हो जाएगा और 2 पुरुष हैं मतलब 10 महिला हैं तो 2 की एफिशिएंसी थे 20 हो जाएगा। तो 120 बटे 20 10 30 निकल के आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चलाएगा तो 4 3 12 तो 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों फ्रेंड्स, 4 दिनों में वह काम पूरा। 4 दिन ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वह 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। उसकी जो त्रिज्या है वह 8 सेंटीमीटर है। 15 उसके द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर वहाँ पर आप 15 मिनट में कहेंगे 15 मिनट यहाँ पर इतना हो जाएगा। 15 मिनट बराबर मतलब कि 30 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनेगा इसके अंदर में। तो इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। तो बताया कि मिनट वाली सुई का जो लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर वाली सुई मान के चल रही ये है, ये वाली है मिनट वाली सुई, इसकी लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मिनट वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी हमको निकालना है कि क्या हो जाएगी। तो कुल डिग्री बराबर कितना 90 है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, 90 का कुल मिलाकर यह इतना भाग ही तय किया है, इतना भाग ही तय किया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब 9 चौक 36, यहाँ पर 4 बनेगा, 9 चौक 36 बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट बराबर, अगर आर बराबर दिया गया हमारा 8 सेंटीमीटर तो 1 मिनट बराबर कितना होता है फ्रेंड, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, 6 डिग्री होता है। तो दिया गया 15 मिनट बराबर, तो 15 मिनट ही दिया गया, 15 मिनट बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 15 छक्का 90 तो 90 डिग्री हमने कर दिया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 15 मिनट अगर बनता है कहीं पर भी तो 15 मिनट ऐसे ही समकोण पर ही बनता है, समकोण पर ही तो हम समकोण पर बना दिए, मतलब एक होगा 12 पर और एक होगा 3 पर। तो ऐसे ही समकोण पर बनता है 15 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच, तो हम कहेंगे 15 डिग्री का कोण बनता है। तो सही बात है, ऐसे ही हो। तो बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम 2 पाई आर थीटा क्या निकल गया, 2 पाई आर थीटा दूरी कितना है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ से 2 पाई आर से यहाँ से 2 पाई आर गुणे आर का मान है 8 गुणे 2 पाई आर गुणे थीटा, 8 गुणे थीटा। तो यहाँ पर बटे में आएगा, बटे थीटा बराबर कितना है फ्रेंड 90 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है। तो बटे 360, 360 यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा और 9 चौक 36, 4 बढ़ जाएगा और 4 दूनी 8, 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 दूनी 4, 4 पाई निकल के आ जाएगा, 4 पाई निकल के आ जाएगा। तो अगर वैसे हम निकाल लेते वैसे हमको निकालना होता, तो वैसे हम अगर निकालते यहाँ से कॉमन अगर सोचते हम तो कॉमन क्या सोचते, जैसे यहाँ पर है इसको हम ना बात करते, आर को हम ना बात करते, आर कुछ भी है। तो यहाँ से दूरी हमको यही दूरी हमको निकालना है। अब यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री आ रहा है तो बट्टे में हम कर देंगे 36, 360 का यह कितना भाग है, हम कहेंगे 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। तो हम कहेंगे दूरी निकल के आएगा 4 पाई निकल के आएगी इसकी दूरी। तो इसकी दूरी कितनी 4 पाई निकल के आ जाएगी। तो हम कहेंगे 4 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी, बस वही तो ऐसे निकालना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न क्या फ्रेंड्स,
होमवर्क का प्रश्न है, होमवर्क के प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।